किया है ज़िले को, तो आप क्या कहेंगे? ये भेदभावपूर्ण अन्यायकारी कदम है। जितना शीघ्र सरकार को सद्बुद्धि है इसे वापस ले और नीम का थाना जो संघर्ष के आधार पर जिला बना था, लोगों की आवाज़ के कारण जिला बना था, उसको दोबारा जिला बनाए। ये डिजर्व करता है भौगोलिक रूप से भी और बाकी तथ्यों का आधार। कल सीकर में वन मंत्री ने कहा कि जिलों को लेकर कोई विरोध नहीं है, नीम का विशेषकर नीम का थाना जिले को लेकर कहा है, और आप इतनी रात को यहाँ पे धरने पे आए हो। आपने शुतुरमुर्ग सुना है कि नाम? एक पक्षी का, वो अपने गर्दन को नीचे डाल देता है और फिर कहता है मुझे तो कह ही नहीं, दिन में दिख ही नहीं रहा। और शुतुरमुर्ग का तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती उन पर, जब उनको कुछ नहीं दिखता तो नहीं दिखता है। लेकिन अभी ये तो सब लोग देख रहे हैं कि यदि संघर्ष के रास्ते पर नीम का थाना के जिले के लोग वो डटे हुए हैं पूरे जोश, तभी किसी को नहीं दिखे और आपके लोगों को नहीं दिखा, तो ये अफसोस की बात है, चिंता की बात है। साथ होगा और हम चाहेंगे शांति अहिंसा के रास्ते पर हम सब चलकर इस संघर्ष को जीते। तो मैंने ये भी कहा है, हमारे राजस्थान में पहले जैसलमेर जिला था, उसमें एक ही विधानसभा थी, अब तो 2 हो गए। प्रतापगढ़ जिला है और 1.5 विधानसभा जिले हैं, ऐसे नहीं होते तो समझ में आती। तो यदि वो किसी पैरामीटर की बात करते हैं तो सभी पैरामीटरों में नीम का थाना जिला फिट बैठता है। और ये संघर्ष के आधार पर बना था। मुझे ध्यान है जब जनता उमड़ी थी जिला बनाव के लिए, यहाँ से जयपुर तक लाइन लग गई थी, ये कम बात नहीं होती है। तो जो जनता की आवाज़ थी उसको दबाना ये किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। सर, जैसे संघर्ष यहाँ पे चल रहा है, बड़ी सभाएं हो गई हैं, IDC CBI वगैरह इत्यादि लोग प्रशासन सूचनाएं भेज भी रहे हैं, फिर भी सरकार के मंत्री बार बार अनदेखी कर रहे हैं, आंख मिचोली कर रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, कोई विरोध नहीं है। तो इस विषय में अब इस आंदोलन में किस तरीके का सजेशन देंगे, कोई परिवर्तन का? वैसे तो यहाँ जो संघर्ष चला रहे हैं जी, सब अनुभवी लोग हैं और सब संघर्ष के प्रति समर्पित लोग हैं। कि जो भी वो रणनीति तैयार कर रहे हैं वो अच्छी है, तो भी कहीं आवश्यकता होगी तो इतना कहना चाहेंगे, गांव बंद आंदोलन का प्रयोग अभी हम 29 जनवरी को कर रहे हैं और ये वो ताकत है ब्रह्मास्त्र जैसी जो कभी विफल नहीं हो सकता। तो ब्रह्मास्त्र सदा सफल होता है, तो ये ब्रह्मास्त्र चलाने की यदि आवश्यकता हुई तो उसके बारे में भी मैंने आग्रह किया है हमारे यहाँ जो नायक आपके मोदी साहब MLA उनको और पूरी संघर्ष समिति को कि वो इसमें विचार करें और वो विचार करके निर्णय तो वही लेंगे। यदि वो विचार करके निर्णय लेते हैं तो मैं सोचता हूँ मेरा जो विचार है इसको सरकार अनदेखी नहीं कर सकती, ये सफल ही होगा, ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता। धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आदरणीय रामपाल जी हम सबके बीच में हैं, इनका मार्गदर्शन हमें मिला है और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने भाषण में हमें बताई हैं। ये संघर्ष के प्रतीक हैं, एक तरह से लंबे समय से पूरा जीवन में कहूँ कि इनका संघर्ष के लिए बीता है और उस पंचायत के लिए, उस बिरादरी के लिए, किसान बिरादरी के लिए संघर्ष करके आए हैं। तो आज हमें इनका मार्गदर्शन मिला है, निश्चित रूप से हम उसका प्रयोग करेंगे और उसी रास्ते पे आगे चलेंगे। हमारा बिल्कुल इरादा अहिंसक रूप से आंदोलन को चलाने का है, हिंसा का प्रयोग हम नहीं करना चाहते। हमारे कई नौजवान इस बात के लिए बहुत नाराज़ भी होते हैं कि साहब सरकार ऐसे नहीं मानने वाली, सरकार ऐसे नहीं मानने वाली, लेकिन इतिहास गवाह है कि अहिंसक आंदोलन हमेशा सफल हुए हैं। चाहे वो महात्मा गांधी का था, चाहे जयप्रकाश नारायण जी का था, वो आंदोलन हमेशा सफल हुए हैं। तो हम जब तक हमारा बस चलेगा हम इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देंगे, लेकिन ये तय है कि ये आंदोलन दिन पर प्रतिदिन तेजी पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि नीम का थाना जिले